नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा ये कार्यक्रम भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हरियाणा के पानीपत में रहने वाले राम प्रताप शर्मा से। बता दें, ये जैविक खेती करते हैं। जी हाँ, सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से, और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए, आइए इन्हीं से जानते हैं। हरियाणा पानीपत के किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, जहां ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वहीं राम प्रताप जी परंपरा से हटकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश किया है। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यहीं खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि ये फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरे क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियां। मैं जैविक विधि से करता हूँ, सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम कर। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी उन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है, वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। कन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने ग्रोथ के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरोंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था, और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरोंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया बेटे आप। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं। तो
तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान राम प्रताप शर्मा। ऐसे ही और भी सफल किसानों से करवाएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो निवासी हैं हरियाणा पानीपत के ही। नाम है इनका प्रीतम सिंह। अपने क्षेत्र में ये सूरजमुखी की खेती करते हैं। बता दें आपको कि सूरजमुखी की खेती अच्छी आमदनी दिलवा सकती है और यही सोचा इन्होंने और इस ओर अपने कदम बढ़ाए। तो सूरजमुखी की खेती करके कैसे इन्होंने इतना लाभ कमाया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। हरियाणा जाना जाता है बेहतर कृषि के लिए। यहाँ हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सफलता की नई इबारत लिखते इन किसानों में से एक हैं पानीपत हरियाणा के प्रीतम सिंह। प्रीतम जी मानते हैं कि खेती की अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा को जिस किसान ने समझ लिया, उन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता मिलना लाजमी है। इनका बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। इस संघर्ष को कम करने के लिए ही इनका परिवार पंजाब से हरियाणा में बस गया है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, लेकिन इनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। साथ ही आमदनी में इजाफा करने के लिए इनके परिवार ने पशुपालन किया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके जीवन में खुशियों के पहले फूल खिलाए। गोबर से मिली जैविक खाद ने धीरे धीरे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल लगाई, जो कि काफी कम हुई, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरण जागी। हालांकि हर किसान की तरह प्रीतम जी ने भी परंपरागत खेती की। 1990 में उन्होंने अपने खेत में पूसा बासमती की खेती की, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली, लेकिन सही मुकाम मिला सूरजमुखी की खेती करके। हमारा परिवार जो है पार्टीशन के समय 47 में पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुआ, जब तो उस टाइम तो चलो इकट्ठा ही था। तो हमें ज़मीन की अलाटमेंट जो हुई वो पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हुई, कि काफ़ी ऊंचा नीचा खेत था, तो उन्होंने गहरे खड्डे भी थे, तो हमने इसको लेवल किया। तो फिर पता चला कि ये तो कलर है, इसमें नमक की मात्रा है, तो इसमें पैदावार नहीं होती। तो करनाल स्थित जो CSSR की उनकी तकनीकें अपनाई, इसमें जिप्सम वगैरह डाला। तो 4-5 साल बाद जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ, वो हमारे खेत में 13 गठड़ी 13 बंडल इसमें हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे आगे इसको संवारते रहे। तो जैसे तैसे 10 साल तक हमने इसमें इसको लेवल किया, चालू करने की कोशिश की। तो साथ में पशुओं का हमारा दूध का काम था, जिससे हमारा खर्चा चलता था। तो 1990 आते आते तो हमें पता चला, इधर उधर देखभाल करते करते, तो IRI का से हमारा मिलन हुआ। तो IRI से एक वैरायटी आई थी PB1 करके, तो जिसका हमें बीज मेरे एक मित्र थे चंद्र सिंह, उनके माध्यम से मेरे को मिला। तो हमने उसका उसको बोया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिला। जहां हम आज खड़े हुए हैं, ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं। जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा, तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महा बदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं
शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं। उनके उगाए फूल इतने लुभावने होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आते हैं। यहाँ तक कि उनकी फसल के बारे में चर्चा इतनी जोरों पर थी कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से कृषि विशेषज्ञ उनकी फसल देखने आए। विशेषज्ञों ने जब उनसे सवाल किया कि उनके खेत में कितने फूल हैं, तो गणना करने की अनोखी तकनीक ने कृषि विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। उदाहरण देता हूँ कि 1995 आते आते 95 में मैंने पहली बार अपने 1 एकड़ में सनफ्लावर लगाया, सूरजमुखी लगाया। तो जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। तो जब फूल पे आई फसल तो ऐसा मौका भी आया कि हमारे डीडीए साहब थे, नैन साहब थे उस टाइम, तो वो यहाँ से निकल रहे थे, तो वो उन्होंने सूरजमुखी देख के मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछा ये सूरजमुखी किसका? मैं सर हमारा है। तो बोले यार सूरजमुखी तो 1 नंबर है, तो वो आपने क्या क्या किया? मैं सर मैं आपसे मुंह से सुन रहा हूँ कि 1 नंबर है, मेरे को तो नहीं पता कि मेरा सूरजमुखी अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे से पूछा उसके बारे में जानकारी ली और इतने प्रभावित हुए कि 4-5 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से थे, उनका विजिट रख लिया मेरे सूरजमुखी दिखाने के लिए। तो वो मेरे फार्म पे आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रीतम सिंह जी आपका सूरजमुखी बहुत अच्छा है। मैं सर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया। तो बोले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने बताया, मैं सर जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक फिर भी रह गई इसमें। बोले जी कैसे? मैं कहा भी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो 22,000 फूलों की 1 एकड़ में है और सर मेरे 21,997 फूल हैं। तो हंसने लग गए, बोले गिनती कर रखा है? मैं सर गिनती कर रखा है। बोले कितने दिनों में? मैं क्या मैं सर आपको करवा दूंगा। वो कहने लगे जी हम कैसे माने कि आपने गिनती किया है, तो क्या इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है? मैं सर मैं आपको गिनती करवा दूंगा। बोले सर बोले प्रीतम सिंह कितने दिनों में करवा दोगे? मैं सर जस्ट 3 मिनट में। बोले 3 मिनट में गिनती कैसे करवा दोगे? तो मैंने उनको बोला कि रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट मेरे 30 सेंटीमीटर हैं। तो 100 लाइन गिननी है, 1 मिनट में गिनती हो जाएगी। 220 लाइनें हैं 1 एकड़ में, 2 मिनट में गिनती हो जाएगी। सर आप 1 से लेकर के 100 तक कोई एक लाइन गिनती करवा लो, अगर उसमें 220 फूल मिलेंगे तो इसका मतलब आपके 22,000 हो जाएंगे। 100 × 220 22,000 फूल हो जाएंगे। एक कॉर्नर से 3 फूल कुत्तों ने मेरे तोड़ दिए हैं, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। 21,997 फूल हैं। तो इस चीज़ से डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। तो ये थे सफल किसान प्रीतम सिंह। एक और सफल किसान हैं जिनसे अभी मुलाकात करना बाकी है, मिलवाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, दिल्ली का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां हमारे किसान खेती करते हैं और ऐसे ही एक सफल किसान भी वहां रहते हैं जिनका नाम है सत्यवान। ये आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने अपने खेती के परिवेश में बदलाव लाया है और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। तो किस तरह से उन्होंने आधुनिक खेती को अपनाया, आइए जाने हमारे सफल किसान से। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय की आमद बनी रहती है। उनके खेत में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। भूमि के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं, साथ ही फसल के अवशेषों का भी उचित इस्तेमाल करते हैं।
जो पशु आहार के काम आता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं, जो दूध से कई गुना मुनाफा देता है। उनके खेतों में जैविक फसल उगाई जाती है, जिसके लिए वो बायोगैस में बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें बाजार में मोटा दाम मिलता है। इस तरह देखा जाए तो उनके इस सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता है, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री में किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का ज्वार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की स्लरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच मायनों में कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाओं वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के 3 सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा भी देख सकते हैं। रुख करना है आपको हमारे YouTube चैनल का। साथ ही आपके पास कोई सुझाव है या फिर अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा
सफल किसान कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।